किया कि आज हमारे साथ एक बहुत ही खास व्यक्ति जुड़े हुए हैं। मेरे लिए तो ये व्यक्ति बहुत ही आदरणीय है और बहुत ही उच्च विचारधारा को रखने वाले व्यक्ति हैं और वो और कोई नहीं पर हमारे जैन समाज के रत्न, जैन समाज के सुश्रावक ऐसे श्री दीपक भाई बारडोली जिनका मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस मंच के ऊपर। दीपक भाई बारडोली एक हीरे के व्यापारी है, जो बहुत ही बड़ी एक हीरे की फर्म घरेणु के संस्थापक हैं और दीपक भाई बारडोली का बचपन से ही धर्म के अंदर रुचि रही हुई है और बचपन से ही उनकी रुचि स्वाध्याय के अंदर विभिन्न-विभिन्न आचार्यों के पास तत्व चिंतन करना, तत्वों की पढ़ाई करनी, डिस्कशन करना, इसके द्वारा इनका चिंतन इतना अधिक खुला हुआ है कि उनके सत्संग के हम 5-10 मिनट भी सुन लें, तो शायद वो भी हमारे जीवन को परिवर्तन करने वाले हो सकते हैं। और मैं ये भी गर्व से कहना चाहता हूँ कि दीपक भाई बारडोली देश-विदेश में काफ़ी जगह पे उनकी रुचि है सत्संग में और सत्संग करते हैं और उनके सत्संग से काफ़ी लोगों ने उनके विचार और जीवन में परिवर्तन पाया है। तो ऐसा ही मौका आज जैन टॉक्स को मिला है और जैन टॉक्स के इस मंच के ऊपर हमारे आदरणीय ऐसे श्री दीपक भाई बारडोली जुड़े हुए हैं। सो मैं विनंती करता हूँ श्री दीपक भाई बारडोली से कि आज का जो सुंदर टॉपिक उन्होंने लिया है, चेतन ज्ञान अजूबा लिए, इस टॉपिक के ऊपर आज हमें सत्संग कराएँ, हमें स्वाध्याय कराएँ और हमारा जैन टॉक्स का ये गोल्डन 50th टॉक एकदम मेमोरेबल बना दे, लाइफ चेंजिंग बना दे, विचार को चेंज करने वाला बना दे। तो हम विनंती करते हैं श्री दीपक भाई बारडोली से। आज हम सब मिलकर भगवान महावीर के शासन का जो हमें सानिध्य प्राप्त हुआ है, वो सानिध्य के छाया में बैठकर चेतन ज्ञान अजुवालिए इस विषय के आधार पे हम अपने आप को, अपने खुद को उस प्रकाश से कुछ समृद्ध हम कर पाए, उसके लिए जैसे रमेश भाई ने कहा वो माध्यम बने, बात बिल्कुल सही है। मैं भी एक यहाँ पर माध्यम बनकर मैं खुद अपने आप से कुछ बात कर रहा हूँ, आप भी मित्र के रूप में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। न उपदेश मेरा अधिकार है, न उपदेश मेरी रुचि है, किंतु समान रुचि के माध्यम से हमें अपने आप को उत्तम रूप से प्रभु के मार्ग को समझने का प्रयास करना है। मैं समझ रहा हूँ मेरा आवाज शायद आप तक पहुंच रहा होगा और मेरी आवाज के पीछे जो भावना भगवान भेज रहे हैं, वो भावना को छूने के लिए आप जहां पर भी बैठे हो, अपने परिवार के साथ बैठे हो कि अकेले बैठे हो, एक संकल्प करे कि ये 1 घंटे के समय के दरमियान भगवान की ऐसी कृपा आपको मिले और मुझे मिले कि ये शब्दों के माध्यम से हम सबका कल्याण जिसमें छिपा हो वो ज्ञान हमारे भीतर प्रकट हो जाए। और इसीलिए न ये केवल इंटेलेक्चुअल टॉक है, न ये केवल कोई संख्याओं की दौड़ है, ये तो केवल अपने आप को समझने के लिए, इस भागा-दौड़ भरी जिंदगी में खुद को पाने के लिए जो प्रकाश प्रभु ने दिया था, वो प्रकाश अपने कोड़िए में, अपने दिए में, अपनी वाट अच्छी करके, अपना घी, अपना तेल उसमें पूर्ण रूप से डालकर तो वो प्रकाश को हमें पाना है। मैं आपको हृदय से एक विनती करता हूँ, पंच परमेष्ठी भगवंत की हम स्तुति करते हैं, ये स्तुति का भी एक रीजन ये है। स्तुति का केवल शब्दोच्चार नहीं है, किंतु वो स्तुति के माध्यम से हम भगवान को ये विनती करते हैं कि भगवान हमारी आंखों को, हमारे कर्ण को और हमारी इंद्रियों को आपके सन्मुख करो, ताकि आप जिस विषय को जिस अर्थ में हमारे पास भेज रहे हो, वो विषय को समझने की हमारे भीतर क्षमता प्रकट। क्योंकि एक बात समझ लीजिए, कितनी भी अच्छी ऊपर से बारिश की धारा आ रही हो, किंतु मेरा पात्र ही अगर मेरा उल्टा पड़ा हुआ है, मेरा बर्तन जो है, मेरा पात्र जो है वही उल्टा रखा हुआ है, तो कुछ भिगोने की घड़ी आएगी
पानी जमा होने की स्थिति नहीं आएगी, मगर थोड़ा सा भी बारिश आएगा, मगर मेरी कटोरी बिल्कुल बर्तन अच्छी तरह से रखा हुआ है, तो कई घंटे तक वो मेरी तृप्ति का कारण बन पाएगा। और इसीलिए आज तक बारिश तो कई बार हुए हैं, मगर हमने अपने पात्र के विषय में चिंता ही नहीं की। हमने अपने पात्र को ठीक करने का शायद प्रयास ही नहीं किया है। और इसी कारण कई टॉक्स, कई प्रार्थनाएं, कई स्वाध्याय और सब कुछ उसमें से गुजरने के बाद भी हम जब लौटते हैं अपने आप में, तब पता चलता है कि बहुत कुछ देखा, किंतु पाने का तो शायद प्रयास ही नहीं। और इसीलिए आज इस स्पेशल 50th डे के विषय में जब नील भाई ने और रमेश भाई ने ये भावना प्रकट की कि ज्ञान के विषय में, और मुझे ये बात आप सबको कहते हुए बड़ा आनंद होता है। रमेश भाई से पहली बार जीवन में बातचीत हुई और रमेश भाई ने जब ये कहा कि मुझे पता नहीं कहां से प्रभु ने इस यात्रा में जुड़ दिया, तो उसी समय मैंने रमेश भाई को भी कहा था कि मैं जरूर आपके साथ जुड़ूंगा, क्योंकि अगर आपने ये कहा होता कि मैंने ये जैन टॉक की एक जर्नी स्टार्ट की और मैं यहाँ तक पहुंचा हूं, तो शायद ये मन नहीं होता। मगर आपने जो अपने निमित्त का जो उल्लेख किया, उसके कारण आपके हृदय की नम्रता और आपके हृदय के भावों का स्पंदन हृदय में हुआ। और मैं इसीलिए आप सबको प्रणाम करते हुए, चलो हम 2 मिनट के लिए अपने माता पिता, अपने गुरुजन, अपने भगवान, अपने गुरु सभी को याद करते हुए, क्योंकि एक बात मैं कहता हूं, ज्ञान अनुभूति का विषय है, माहिती और ज्ञान ये दोनों में अंतर है। इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज दोनों में अंतर है। काफी विषय का इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, मगर ज्ञान ये अनुभूति का विषय है। और एक बात मैं आपसे कहूंगा जरूर, मेडिकल स्टोर पूरी दवाइयों का इंफॉर्मेशन लेके और दवाइयों के साथ बैठा हुआ है, मगर मुझे अगर आरोग्य प्राप्त करना हो तो कंडीशन ये है कि मेरे फिजिशियन से मुझे एक प्रिस्क्रिप्शन लिखवा लेना पड़ता है, और वो प्रिस्क्रिप्शन की दवाई वहां से लेकर उसका हमें उपयोग करना पड़ता है। अगर वो दवाई का मैंने उपयोग ही नहीं किया, तो कितना भी बड़ा मेडिकल स्टोर होगा, वो बिजनेस का सेंटर बन पाएगा, मेरे आरोग्य का सेंटर नहीं बन पाएगा। उसी प्रकार इंफॉर्मेशन का जो मेडिकल स्टोर है, वो पूरा चारों ओर खुला हुआ है, मगर वो इंफॉर्मेशन से मेरे हित किसमें है, मेरा दोष किससे कम हो रहा है, जगत की अच्छाइयों को देखने की दृष्टि मेरी कैसी खुलती है। अगर मेरे भीतर अगर ये दवाई का उपचार करने का प्रयास नहीं किया मैंने, तो मेडिकल स्टोर में जाने से नफा हो सकता है, मुनाफा हो सकता है, मगर आरोग्य नहीं मिल सकता है। और मनुष्य जीवन का हमें जो मिला हुआ जो जीवन है, वो हमें आरोग्य की प्राप्ति करे। रमेश भाई बात सही है ना? और इसीलिए आपके साथ, सबके साथ बात करते करते मैं कह रहा हूं कि आज ये जो पंक्तियां दी गई है, वो महामहोपाध्याय यशो विजय जी महाराज कर्ज के, जो आज से 400 साल पहले हुए, उन्होंने जो दी हुई जो पंक्ति है, नील ने जब मुझे सब्जेक्ट पूछा, उसी समय हृदय में ये पंक्ति आई, तो मन में आया कि चलो आज के इस अवसर पर हम अपने ज्ञान से अपने खुद को, अपने आप को प्रकाश का अनुभव करवाए। और इसीलिए प्रार्थना करते हैं, अर्हंतो भगवंत इंद्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिन शासनोन्नति करा पूज्या उपाध्यायता श्री सिद्ध
सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा रत्नत्रया राधिका पंचैते परमेष्टिनः प्रतिदिनम् कुर्वन्तु वो मङ्गलम् पंचैते परमेष्टिनः प्रतिदिनम् कुर्वन्तु वो मङ्गलम् चेतन ज्ञान अजुवाड़िए ताड़िए मोह संताप रे चित्त डम डोले तू वाड़िए पाड़िए ओ पाड़िए सहज गुण आप रे चेतन ज्ञान अजुवाड़िए। संसार के विषय में हमें ज्ञान का थोड़ा बहुत अनुभव है। बचपन से मन में एक लगन रहती है कि अगर जीवन में कुछ पाकर कुछ अचीवमेंट करना है तो हार्वर्ड जाना है और यूनिवर्सिटी में जाना है, जो भी कुछ सहन करना पड़े वो सहन करके भी वहां से नॉलेज प्राप्त करना है। और एक बार वो डिग्री अगर हासिल हो जाएगी तो फिर हम कई भी किसी भी मुश्किलों के बीच में भी अपना एक नया मुकाम तय कर पाएंगे। ये संसार के विषय में हमें ज्ञान का तनिक अनुभव है, किंतु धर्म के विषय में, अपने आत्मा के विषय में हम प्रामाणिक रूप से अपने आप को पूछे तो शायद आज तक हमें ज्ञान की भूख भी नहीं प्रकट हुई। धर्म के विषय में थोड़ी बहुत क्रिया, धर्म के विषय में थोड़े बहुत पारिवारिक संस्कार के कारण, धर्म के विषय में थोड़े बहुत धर्म के उत्सव में जुड़ जाने की गति में हम जरूर जुड़े हुए हैं। वो गलत नहीं है, वो अच्छा है, मगर उससे हमने संतोष प्राप्त कर और वो संतोष प्राप्त करने के कारण धर्म के विषय में, आत्मा के विषय में ज्ञान की अनुभूति और ज्ञान की भूख न होने के कारण धर्म का जो वास्तविक फल, आनंद की अनुभूति मिलनी चाहिए, उससे हम काफी वंचित हो गए, काफी वंचित हो गए। तो ये उपाध्याय यशोविजय महाराज ने जो हमें मंगल शब्द दिए हैं, चेतन ज्ञान अजुआली, अपने भीतर ये ज्ञान जो है उनकी भूख हम शांति से पूछे अपने आप को तो हमारी लिस्ट भी होगी कि क्या क्या पेंडिंग है। तो लिस्ट में क्रिया का मार्ग शायद आएगा कि मुझे पालितना यात्रा बाकी है, मुझे ये उद्यान बाकी है, मुझे ये तप बाकी है। ज्ञान के विषय में अपना मनोरथ भी हो, ऐसा लिस्ट में शायद हमारी नोट्स भी नहीं मिले। मेरी अट्ठाई बाकी है, मेरा मासक्षमण बाकी है, मेरा सिद्धि तप बाकी है, वो अगर सोच मन में आती है अच्छी बात है, गलत नहीं है, मगर किंतु हमारे यहाँ कितनी अच्छी बात कही, सकल क्रियानु मूढ़ जे श्रद्धा तेहनु मूढ़ जे कहिए रे, तेह ज्ञान नित नित वंदीजे ते वीण कहो के म रहिए रे। यानी सकल क्रिया, हम लोग कभी कभी अनजानपने में, कभी कभी हम लोग ये कह देते हैं कि अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा सर्वश्रेष्ठ धर्म है,
मगर अपने यहाँ ज्ञान में कहा गया है कि अहिंसा प्रथम धर्म जरूर है, सर्वोत्कृष्ट नहीं, क्योंकि कभी कभी दिखने में दिखने वाली हिंसा वो परिणाम में अहिंसा हो सकती है। कभी कभी दिखने में दिखने वाली अहिंसा हिंसा में हो सकती है। इसीलिए सकल क्रिया का मूल जो है वो ज्ञान है, श्रद्धा, और श्रद्धा का मूल ज्ञान है। क्या ज्ञान? ज्ञान का मतलब क्या है? एक छोटी सी व्याख्या ज्ञान के विषय में बड़ी प्रसिद्ध है। सा विद्या या विमुक्त है, ज्ञान वही है जो हमें मुक्त करता है। कितने कम शब्दों में कितनी सरलता से ज्ञान की व्याख्या दी। किससे हमें मुक्त करे? जो हमारे अहंकार से मुक्त करे, जो हमारी बड़ाई से हमें मुक्त करे, जो हमारे क्रोध से हमें मुक्त करे, जो हमारी माया से हमें मुक्त करे, जो हमारे दोषों से हमें मुक्त करे, वही ज्ञान है। और वो ज्ञान कैसे पाया जाए? वो ज्ञान अगर नहीं मिला तो सब कुछ मिलने के बाद भी हम लोग व्यवहार में देखते हैं कि फिजिकल लेवल पे अगर एक आदमी एफर्ट करता है, तो फिजिकल लेवल पर एक आदमी एफर्ट करता है तो उनको एक महीने में हो सकता है कि 10,000, 15,000, 20,000 रुपया वो शायद आमदनी अपनी इकट्ठी कर पाता है। मगर ऑफिस में बैठा बैठा इंटेलेक्चुअल लेवल से उनका बॉस एक फोन करता है और 2 लाख, 5 लाख, 25 लाख का मुनाफा अपने अकाउंट में जमा करवा लेता है। तो संसार में जो ये बात है कि केवल फिजिकल लेवल पर किया हुआ जो भी है श्रम, उसकी आमदनी, उसका मुनाफा लिमिटेड है। मगर इंटेलेक्चुअल लेवल पे अगर कुछ एक्सरसाइज की गई तो उनका मुनाफा जैसे अनगिनत होता है, उसी प्रकार धर्म के विषय में भी बिना ज्ञान से किया हुआ धर्म, उसका मुनाफा गिनती वाला होता है। और ज्ञान सहित अगर एक छोटा सा भी धर्म किया गया तो उनका मुनाफा अनगिनत दुनिया में हमें अनुभव करवाता है। तो ये ज्ञान क्या है? ज्ञान के विषय में आज जब ये टॉक की बात हुई तो पिछले कुछ सालों पहले ही एक बनी हुई सच्ची घटना के माध्यम से मन में सोच आई कि चलो हम साथ में मिलकर ये ज्ञान क्या है उसको समझने का प्रयास करें। एक छोटी सी कथा, कथा जरूर है मगर वो बनी हुई सच कथा। अहमदाबाद के पास विसनगर कम करके गांव है। विसनगर करके गांव के पास एक कड़ा नाम का गांव है, छोटा सा गांव। वहां बनी हुई ये घटना, उनके जो परिवार थे उसमें से एक परिवार जिसका नाम था जेचन जी गुमान। मैं आज इस टॉक में जुड़े हुए हृदय में श्रद्धा का बीज लेकर, हृदय में जैन होने का एक गौरव लेकर और हृदय में कुछ अच्छा पाने का मनोरथ लेकर जो आप सब जुड़े हुए हो, मैं आप सबको ये कह रहा हूं कि ज्ञान को समझने के लिए और ज्ञान का परिणाम अनुभव करने के लिए ये छोटी सी बनी हुई घटना, सच्ची कथा शायद हमारे भीतर हमें कुछ अच्छा प्रकाश का दान करेंगे। उनकी पत्नी थी जीवीबाई, उनके 2 बेटे थे। एक बेटा का नाम था अनूप चंद और दूसरे बेटा का नाम था रवचंद। आसो सुद बीच के दिन विक्रम संवत 1881 1881 उसमें उसका जन्म हुआ। अभी देखिए हमारा पात्र जो है, मुख्य पात्र, उनका नाम है रवचंद। छोटी उम्र थी, उम्र के साथ चंचलता भी ज्यादा थी, तूफान भी बहुत, शरारत स्वभाव था। बचपन से कुछ अलग गलत मित्रों के साथ उसका बचपन बीतने लगा। अंदर अच्छाइयां कितनी भी पड़ी हो मगर आसपास की असर उनसे हम मुक्त नहीं है। आज भी आप देखोगे जिसके जिसके जीवन में कोई न कोई गलत संस्कार अगर आए होंगे तो उसका कारण 10 में से 8 कारण उनकी कंपनी होगी। कोई न कोई ऐसी कंपनी के माध्यम से कितनी भी अच्छाइयां जन्म से मिली हो मगर कोई एक कंपनी के कारण एक दुर्गुण की शुरुआत हो जाती और फिर वो तो नियम है,
अगर एक दुर्गुण आ गया और उसको हमने आश्रय दे दिया, उसको जल दे दिया, उसको भोजन दे दिया, उसको आश्रय देने का आनंद से अगर हमने प्रयत्न किया, तो वो पूरी अपनी जमात लेकर अपने घर में आ जाता है। एक दुर्गुण को अगर हमने आश्रय दिया, तो वो पूरी जमात लेकर आता है। ऐसा ही हुआ। और एक कोइंसिडेंट समझ लीजिए, रौचन की उम्र केवल 14 साल की थी, तो 14 साल की उम्र में उनके पिता गुजर गए। 14 साल की उम्र में पिता गुजर गए, गलत दोस्ती थी, अभी सिर छत्र भी नहीं रहा, और माता के लिए बच्चा को संभालना बहुत डिफिकल्ट था। इसके लिए वो गांव में घूमता रहा, जिसके सिर पर पिता न हो और जिसके घर में उसको संभालने के लिए और कोई न हो, और गलत पहले से दोस्ती शुरू हो गई है, उनका क्या नतीजा हो जाए। उसी उम्र में जुआ की आदत लग गई। जैन परिवार, जन्म जैन कुल में था, मगर गलत दोस्ती और अज्ञान के कारण जब जुए की आदत में लग गए, बहुत प्रयत्न किया जीवीबाई ने उनको ठीक करने का, मगर वो नहीं कर पाए। उस समय उन्होंने सोचा कि अगर उनको कोई अच्छी कन्या के साथ उनका अगर विवाह कर दिया जाए, तो कन्या के माध्यम से वो शायद ठीक हो जाएगा। और बात सही भी है। एक बात समझ लीजिए, ज्ञान देने वाला अलग अलग रूप में संसार में कहां से मिल जाए, उसका शायद पता भी नहीं चलेगा। कभी कोई पत्नी के माध्यम से, कभी कोई पुत्र के माध्यम से, कभी कोई मित्र के माध्यम से, कभी कोई पुस्तक के माध्यम से, मगर अगर ज्ञान की हमारी भूमिका होगी, तो वहां से पात्र कोई भी आ सकता है। छोटी सी उम्र में उनका विवाह हो गया। वो स्त्री का नाम था नवलबाई। मैं आज आज सबके साथ ये नवलबाई और रौचन की यात्रा, जीवन यात्रा कैसे गुजरी, और ये ज्ञान अजुवालिये का मतलब उन्होंने जीवन में कैसे समझा, वो समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। नवलबाई आई, छोटी उम्र थी, मगर समझ बहुत बड़ी थी, क्योंकि समझ को और वैराग्य को वही के साथ संबंध नहीं है, विवेक के साथ संबंध। कभी कभी 7 साल की उम्र में जो समझ दिखाई दे, वो 70 साल की उम्र में भी नहीं पहुंचती है, क्योंकि केवल उम्र बढ़ जाने से समझ बढ़ जाए, ऐसा तो हमने कहीं देखा नहीं है। और इसीलिए जो नवलबाई आई, वो नवलबाई बहुत खरेल यानी समझू थी। उसकी वही छोटी थी, मगर समझ बड़ी थी। उन्होंने घर पराया था, मगर उसको अपना बना लिया और कोशिश शुरू कर दी। यहाँ पर घर में बाई, जीवीबाई और नवलबाई, दोनों ने कोशिश शुरू की कि रौचन कैसे गलत संग से दूर हो जाए। बहुत कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। पूरी रात भर वो गांव में रखड़ते रहते हैं, और उसी समय दोनों बहन, दोनों सासू और बहू, दोनों भाई रोते रहते, बैठते रहते, राह देखते रहते, क्या करेंगे, ये बच्चे की आई हुई ये लत कैसे दूर होगी। कुछ रास्ता नहीं मिला, तो उन्होंने सोचा चलो अहमदाबाद चले जाए। और अहमदाबाद में पतासा पोल करके पोल है मूल अहमदाबाद में, वहां एक मकान के सीढ़ी के नीचे के भाग में छोटा सा जगह, क्योंकि आवक थी नहीं, एक छोटे से जगह पे उन्होंने घर किराए पे लिया और वहां रहने का शुरू किया। रोज छोटी छोटी चीजों बातों नवलबाई करती रहती थी, मगर रौचन को मन में नहीं बैठता था। फिर नवलबाई के हृदय में ज्ञान ने क्या क्याम, फिर कहना बंद कर दिया। अभी बात समझ लीजिए, ज्ञान देने की रीत क्या होती है, ज्ञान किसको दिया जाता है, ज्ञान कैसे दिया जाता है, वो नवलबाई से सीखना पड़ेगा। वो नवलबाई ने रौचन जी को कहना सब कुछ बंद कर दिया, और बाजू में ही घर के पास में ही महावीर स्वामी भगवान का मंदिर, जो आज भी महावीर स्वामी भगवान के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, बहुत सुंदर महावीर स्वामी भगवान की प्राचीन प्रतिमा और प्राचीन चैत्य आज भी गांधी रोड अहमदाबाद में है। वो मंदिर में
जैसे घर का काम निपट जाए, उसी समय नवलबाई मंदिर में महावीर स्वामी भगवान के पास पहुंच जाती थी और महावीर स्वामी भगवान के पास अपने हृदय की कामना से प्रार्थना करने लगी कि भगवान, मेरे पति उत्तम है, मगर कुछ बुराइयां जो उसके अंदर आ चुकी है, तो उनका हित जिसमें हो ऐसी मति का उनको दान दीजिए। ये बहुत एक मार्मिक घटना है। अपने परिवार में या अपने किसी मित्र वर्ग में अगर किसी की नेगेटिविटी को दूर करने का प्रयास भी करना हो, तो उसकी रीत क्या है, उसकी शैली क्या है, व्हाट इज द मेथड। ये नवलबाई ने जो काम शब्द न कर पाए, उसको गहराई से भावों से करने वाले जो भगवान सामर्थ्यवान, उनके साथ प्रार्थना शुरू कर दी। कोई ऐसी बात नहीं, जो घर पे आए रात को जितने बजे आए उसको संभालना, टाइम सर उनको खाना देना, उनकी सेवा करना और बाकी के समय में भगवान से प्रार्थना करना। और एक बात सही है, इस विश्व में हृदय से प्रगटी हुई प्रार्थना का उत्तर अवश्य मिलता है, मिलता है और मिलता है। हाँ, इतना जरूर है कि उनके उत्तर देने की रीत उनकी होती है, अपनी नहीं। उनका उत्तर देने का जो अप्रोच है, उत्तर देने की जो पद्धति है, वो उनकी होती है। और बात ऐसी है कि एक बार रवचंद भाई जुगार जुआ में हार गए थे, हारे हुए घर में आए, बैठे थे और पहली बार उसकी आवाज में थोड़ी सी ढिलास आई। तो नवलबाई ने पूछा, आज क्या सोच रहे हो? तो रवचंद भाई ने कहा, ऐसा सोच रहा हूं कि ये जुआ में कुछ मजा नहीं है। देखिए, भगवान को की हुई प्रार्थना, क्या प्रार्थना की थी नवलबाई ने? कि इनका हित जिसमें हो ऐसी मति का उनको दान दीजिए। हम तो भगवान के पास भी जाते हैं तो अपना प्रोग्राम उनको अप्रूव करवाने के लिए जाते हैं कि मेरा इतना इतना प्रोग्राम है, मेरी इतनी इतनी डिमांड है, अगर आपने ठीक कर दी तो अच्छी बात है। दिस इज द बिजनेस, नॉट प्रार्थना। प्रार्थना तो ये होती है, भगवान, मैंने आपके चरणों में मेरा हृदय रखा है, मेरा हित, मेरा कल्याण, मेरा सुख जिसमें हो, आपको जो उचित लगे वो मुझे दीजिए। ये प्रार्थना थी। और माटी को कितना भी अच्छा बर्तन बनाना हो, मगर माटी अगर कड़क होती है तो उसमें बर्तन नहीं बनता, अगर नरम होती है तो उसमें बर्तन की संभावना रहती है। ये रवचन के स्वभाव में नरमास आई। और रवचंद जी ने पूछा नवलबाई को कि क्या किया जाए। तो उसी समय आप लोग अहमदाबाद आए होंगे, उसमें आप सुन रहे हो, उसमें से कई लोग अहमदाबाद आए होंगे। तो अहमदाबाद में आपने देखा होगा हठी सिंह का मंदिर है, बहुत बड़ा। और सेठ हठी सिंह का मंदिर का उस समय कामकाज चल रहा था। और सेठ हठी सिंह का मंदिर का कारोबार जो चल रहा था, हरकोर सेठानी जो मंदिर का कामकाज देख रहे थे, तो रवचंद सेठ को नवलबाई ने इतना कहा कि अगर किसी के पास काम करने के लिए भी जाना हो, पत्थर की दुकान में जाके कचरा पोता भी करना चाहिए, क्योंकि कचरे पोते में भी वहां पर सुगंध ही मिलेगी। काम करना है तो कहाँ करना, जाना तो कहाँ जाना, बैठना तो किसके पास बैठना। अगर कोलसे की दुकान में सेठ बनकर भी रहेंगे तो भी कपड़े काले होंगे, और अत्तर की दुकान में नौकर बन के भी सफाई काम करेंगे तो भी हाथ और भैया दोनों सुगंध से तरबतर हो जाएगा। तो नवलबाई ने ठिकाना कौन सा दिया? हरकोर सेठानी का। और हरकोर सेठानी के पास जब पहुंचे तो हरकोर सेठानी ने रवचंद सेठ की भीतर की ऊंचाई को पहचान लिया। ये ज्ञान का चरण समझ लीजिए। जो केवल चर्म चक्षु से देखता है उसको दिखाई दिया, मगर जो हृदय के चक्षु से देख पाते हैं उसको पहचान लिया। कहते हरकोर सेठानी ने देखा कि बाहर से ये मलिन दिख रहे, मगर भीतर से बहुत अच्छा हंस का जैसा स्वरूप ऐसा इनका लग रहा है।
तो उन्होंने रख दिया उन्होंने पास। और एक बात याद रखिए, सुई का साथ जुड़ा हुआ जो सूतर का धागा रहता है ना, वो धागा भी अगर फूल के साथ दोस्ती करता है तो फूल के माध्यम से भगवान के गले तक पहुंच जाता है। हमारे जीवन में हमारी दोस्ती किनके साथ है, उनके माध्यम से हमारा भविष्य और हमारा अल्टीमेट रिजल्ट अच्छे लोग बता देंगे कि उनकी बैठक किसके साथ है, उनकी बातचीत किसके साथ है। तो हरकौर सेठानी के पास छोटा मोटा काम के लिए वहां रुक गए, और रुक गए तो उस समय एक घटना क्या हो गई, ये घटना ने ये हम सबको ये चरित्र क्यों कहने का मन हुआ कि हरकौर सेठानी एक काम में कोई सेठ आए थे, तो अंदर की रूम में गए और रवचंद सेठ को बोला कि थोड़े समय आप ड्राइंग रूम में बैठिए, मैं आने के बाद आपसे बात करती हूँ। और उस समय वो ड्राइंग रूम में सम्रादित्य कथा, सम्रादित्य केवली का चरित्र, जो भगवान के शासन का एक बहुत बड़ा बहुत अनूठा एक ग्रंथ है, जो पद्म विजय महाराज ने उसके ऊपर जो रास लिखा हुआ है, ये सम्रादित्य का कथानक उनकी किताब वहां पर पड़ी हुई। अभी देखिए जर्नी विसनगर से शुरू हुई थी, ये जर्नी अहमदाबाद आए थे, कुछ समय बीता, जब योग्यता हुई, योग्यता के बाद ये किताब हाथ में आई। इसका मतलब पहले किताब हाथ में आ जाने से, जैन टॉक जो है वो जैन टॉक के 50वां एपिसोड हो या 500वां एपिसोड हो, एक नोट्स के लिए अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है, मगर जो टॉक मेरे भीतर मेरे अज्ञान को अगर दूर न कर पाए, तो वैसी वो 5000 टॉक भी मैंने सुन ली तो वो तो एक एक्सरसाइज हुई, और एक्सरसाइज से थोड़े से मसल्स ठीक हुए, और कुछ नहीं मिल पाता। मगर मुझे तो ये एक्सरसाइज के माध्यम से अपने अंदर के आरोग्य को प्राप्त करना है। अगर इतने अच्छे अच्छे लोग कितनी कितनी गहराई से अगर ये टॉक के माध्यम से हमारे पास आते हैं, तो वो टॉक को हमें किस रूप से समझना है। ये सम्रादित्य की कथा सुनी, सेठानी अंदर रहे, रवचंद जी ने कथा सुनी सुनी सुनी, पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, और आंखों से श्रावण और भदरवा, आंखों से अश्रु चलने लगे। अरे अरे भगवान, मैंने क्या जीवन क्या बिता दिया, मेरे माँ बाप कौन, मेरा बचपन का जीवन कितना नेगेटिव, अभी कितना नेगेटिव, मैंने पत्नी को कितना दुख दिया, मैंने माँ को कितना दुख दिया। ये ज्ञान का पहला चरण। जिस दिन हमें अपनी गलती का सहज रूप से सच्चा इकरार करने का मन हो जाए, उस दिन समझना कि हमने ज्ञान के विषय में पहला कदम अपने जीवन में शुरुआत की। जब तक हमने अपनी गलती का एहसास न हो और केवल दुनिया की गलती देखने में अपनी इंटेलेक्चुअल का अगर यूज करते रहे, तो वो इंफॉर्मेशन है, ज्ञान नहीं। और ये ज्ञान रवचंद जी को अपने भीतर लगा, आंख से अश्रु की इतनी धारा बही, इतनी धारा बही, अंदर से हरकौर सेठानी ने देख लिया। और हरकौर सेठानी बहुत चतुर थे, उन्होंने देखा कि अभी इनकी ये धारा में उनको बिगने दो, अभी उसमें तुरंत जाने की जरूरत नहीं है। कुछ समय बीता, धीरे से हरकौर सेठानी बाहर आए, और हरकौर सेठानी ने कहा, क्यों रवचंद सेठ, क्या बात है। और उस समय रवचंद सेठ कुछ नहीं बोल पाए, पानी लिया, और उन्होंने कहा कि माँ, आज मेरे भीतर मेरी कालाश जितनी थी वो सब दूर हो गई, मैंने क्या गलत किया उसका एहसास हो गया, और मेरे को क्या अच्छा करना चाहिए उनका मार्गदर्शन मुझे ये ग्रंथ से मिल गया। चेतन ज्ञान अजुवाड़िए, टाड़िए मोह संताप रे। ज्ञान का मतलब ही है कि जिनके माध्यम से मुझे अपनी भीतर की कालाश एहसास हो और दूर करने का मेरे भीतर संकल्प हो जाए। और उसी समय हरकौर सेठानी आनंद से अंदर गए, पानी लाए,
और पानी लाने के बाद पूछा कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है? तो चलो एक काम करो, पास के उपाश्रय में ही उद्योत विजय जी करके महात्मा है, उद्योत विमल विजय जी, उनके पास चले जाएंगे और मन में जो संकल्प हुआ है उनको प्रतिज्ञा से बद्ध करके ज्ञान को स्थिर कर लेंगे। ये दूसरा चरण। कभी भी कोई अच्छी सोच मन में आए तो उसको संकल्प के साथ बद्ध करने से वो परमानेंट हो जाती है। और सोच आई और सोच आने के बाद और विषय में चले गए तो वो सोच विचार के माध्यम से बह जाती है। और विचार तो एक मिनट में कितने आते हैं मन में, संकल्प नहीं होता है हर चीज का। और रवचंद जी पहुंच गए उद्योत विमल जी के पास। पहले सालों में कितना भी प्रयत्न किया गया था व्यसन त्याग का, मगर सब पानी पत्थर के ऊपर से बह जाए वैसे बह गया था। मगर आज अलग घटना थी और उसी समय उन्होंने गुरु महाराज के पास संकल्प लिया कि हे गुरु महाराज, मुझे ये जुआ के व्यसन से जीवन भर का त्याग का संकल्प दीजिए। ये दूसरा चरण। कोई भी अच्छा विचार, कोई भी अच्छी सोच अगर आ जाए तो उसको आचरण के माध्यम से उसको प्रतिज्ञा से बद्ध कर लेना। आज आप सबको मैं बात बताऊं, व्याख्यान के समय में हम व्याख्यान पूर्ण होने के बाद गुरु भगवान से पचकाण की याचना करते हैं ना, ये परंपरा हमने देखी हुई है, आज भी है। उसका मूल अर्थ आचार्य भगवान प्रद्युम्न सुरेश्वर जी महाराज से एक संवाद में मैंने पूछा था कि 10-11 बजे व्याख्यान पूर्ण होता है तो उस समय न पचकाण का समय है, न एकाशरण का पचकाण लेने का समय है, न उपवास का पचकाण लेने का समय है। तो ये समय का मतलब पचकाण का क्या है? तो उस समय आचार्य भगवान ने कहा था कि ये परंपरा है, उसका अनादर नहीं करना है, मगर ये परंपरा आई कहां से वो सोचना है। और वो क्या है कि कोई भी गुरु भगवान के पास अगर ज्ञान के लिए आप बैठोगे तो दो ही बात आएगी, या तो कोई दोष छोड़ने की बात आएगी या तो कोई गुण प्राप्त करने की बात आएगी। और जब भी कोई अच्छी बात गुरु भगवान कहे तो उसको प्रतिज्ञा लेकर वो बात को सफल बनाने का संकल्प करना चाहिए कि आज मैंने अच्छी बात सुनी है, कम से कम 24 घंटे के लिए मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं ये दिशा में एक कदम भी रखने का प्रयास करूंगा। ये दूसरी बात हुई। तो उस समय उन्होंने प्रतिज्ञा ली, घर पे गए। जैसे घर पे गए चेहरे पे चमक अलग थी। तो नवल भाई को पूछा कि नवल भाई ने कहा कि आज अलग इतने खुश क्यों दिख रहे हो? तो उन्होंने नवल भाई को कहा कि भाई आज भगवान ने मुझे बहुत कृपा करके एक सुंदर अवसर दे दिया। मैंने संकल्प लिया है कि आज के बाद में जुआ नहीं खेलूंगा। उसी समय नवल भाई, उनकी आंखों में आनंद के अश्रु आए। उसी समय उन्होंने उनको कहा कि कुछ पल रुक जाइए। घर में बिल्कुल सामान नहीं था, ये बनी हुई सच्ची घटना कह रहा हूं। घर में कोई सामान नहीं था तो पास वाले घर में जाके थोड़ा बहुत घी और थोड़ा बहुत लोट उधारी में लेकर घर में आए। कंसार बनाया, सीरो जैसा बनाया, एक कटोरी में लिया और कटोरी में लेके सीधे गए महावीर स्वामी भगवान के मंदिर के। ये ज्ञान को स्थिर करने का तीसरा चरण। जिनसे ज्ञान मिला हो उनका बार बार उपकार का स्मरण करके उनको बार बार वहां पहुंचकर संकल्प सुना देना, ये ज्ञान को स्थिर करने का चरण है। नवल भाई को जो ज्ञान मिला था, ज्ञान का मतलब केवल किताब नहीं है, ज्ञान तो अनुभव है। और वो अनुभव जो था उनके हृदय में कि अपने पति को सुधार करने के लिए उन्होंने अपने न पति के साथ गाली गलौज किया, धर्म के नाम पर पति के साथ न कभी झगड़ा किया। आप तो इतने व्यसनी हो ऐसे कह कहकर उनको न कभी छोटा महसूस करवाया। मगर जो भगवान के पास संकल्प ले गए थे, वो नवल भाई का जो ज्ञान था, सीधे कंसार लेकर वो भगवान महावीर के पास पहुंचे और भगवान को कहा कि आपने मेरी
प्रार्थना का उत्तर दे दिया, भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये शुक्रिया अदा करने की जो रीत है वो ज्ञान को स्थिर करने की रीत। उन्होंने नया जन्म हुआ अपने पति का जैसे लगा। पास रही में पंडित वीर विजय जी का उपाश्रय है आज भी अहमदाबाद में। और पंडित वीर विजय जी, ये पंडित वीर विजय जी के पास उनकी आना जाना बैठक शुरुआत, पढ़ना शुरू हुआ, ज्ञान की यात्रा शुरू हुई। और एक बार एक घटना ऐसी हुई कि हरकोर सेठानी जो थे, जो हटी सिंह के मंदिर में, उन्होंने रवचंद जी के नाम पर बाजार में एक व्यवसाय किया, एक सौदा किया। उस जमाने में वो सौदा में 5,000 रुपये का मुनाफा हुआ उस जमाने में। तो रवचंद को बुलाकर कहा कि ये मुनाफा आपका है, आपके नाम मैंने व्यवसाय किया था, आप लीजिए। तो रवचंद जी ने कहा कि मैंने कोई बिजनेस किया ही नहीं था, तो मेरा मुनाफा कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने सब कुछ जब समझाया तब रवचंद जी सेठ की प्रामाणिकता, ऑनेस्टी क्या थी। तो उस समय जो अंग्रेज अफसर जो थे सरकारी ऑफिस में और कुछ नहीं आता था, रवचंद जी पहुंच गए और उन्होंने ऑफिसर को जाकर कहा कि 5,000 रुपये का मुनाफे पे जितना भी टैक्स लगता हो वो टैक्स ले लीजिए, क्योंकि इतना मुझे मुनाफा हुआ। ये ज्ञान का परिपाक का चौथा चरण है, ट्रांसपेरेंसी एंड ऑनेस्टी। ये चौथा चरण हुआ। अगर मेरे भीतर ज्ञान सिद्ध हुआ है तो मेरे अंदर ऑनेस्टी आएगी, मेरे अंदर ये यात्रा आएगी। उनको लगा कि ऐसा आदमी कौन मिलेगा सामने से आके अपनी इनकम की बात करता है। टैक्स तो दे दिया, दूसरे साल उन्होंने वापस उनके देखा तो टैक्स नहीं भरा था। तो मिलने गए, कलेक्टर की ऑफिस में बुलाए उनको, तो उनको कहा कि भाई आपने टैक्स नहीं भरा है। उन्होंने कहा इस साल मेरे को कोई बिजनेस नहीं हुआ है, कोई मुनाफा नहीं हुआ है, मैं टैक्स कैसे भरूं। तो उस समय कलेक्टर ने कहा ये तो सुबह जैसा आदमी है, सच्चा सुबह है। उस समय से रवचंद सेठ के साथ सुबह का विशेषण। अभी ये कथा का शिखर देखिए, फिर तो आगे सब लोग अच्छे मिलते गए। ज्ञान का परिणाम क्या हुआ, अच्छे अच्छे लोग मिलते गए, मंडली हो गई पूरी, शास्त्रों का अध्ययन हुआ। एक करके अलग अलग ग्रंथों का अध्ययन करते करते हर रोज दिन में कई घंटे मित्रों के साथ ज्ञान की चर्चा होने लगी। इंदौर जाने लगे अपने व्यवसाय के कारण, व्यवसाय का भी डेवलपमेंट हुआ, ज्ञान का डेवलपमेंट हुआ। शास्त्र का अध्ययन इतना किया कि कई लोगों को शास्त्र के अध्ययन करवाने में रवचंद सेठ का समय जाने लगा। सम्रादित्य कहा से चेतन ज्ञान अज्वाल्य की यात्रा जो शुरू हुई थी, दुर्गुण तो चले गए मगर सद्गुण ऐसे आए कि सद्गुण की प्रभावना की पूरी यात्रा शुरू हो गई। गांवों गांव अभिषेक करवाना, प्रतिष्ठा करवाना, ये सब होने लगा। आप सबको शायद याद होगा, अहमदाबाद में अगर आप गए होंगे, पुराने अहमदाबाद में विद्याशाला है, डोसीवाला पोड़ के सामने नीचे विद्याशाला है। आज भी वो जगह है और वहां पर उनकी टोली और ज्ञान की जो यात्रा शुरू हो गई। बार व्रत का स्वीकार किया, 50 से 55 लोग इनके साथ व्रत लेने जुड़ गए। एक बात अच्छी है, कोई भी सौभाग्यवंत व्यक्ति अगर धर्म करता है तो उससे साथ कई लोग जुड़ जाते। व्रत हुआ, तप हुआ, परिणति सब अच्छी होने लगी। एक बात मैं आपको इतनी ही बताऊं, केवल एट द एज ऑफ 48 उन्होंने इस जीवन से विदा ले ली। एट द एज ऑफ 48 उन्होंने इस जीवन को लीला संकेल ली और परलोक में अपनी यात्रा आगे बढ़ा ली। मगर रवचंद भाई, सुबह आपको एक और भी घटना का स्मरण करवाऊं। पालीताना के ऊपर मोतीसा सेठ की टूक और मोतीसा सेठ की टूक की प्रतिष्ठा के समय में ये रवचंद जी सुबह अहमदाबाद के प्रतिष्ठित आगेवानों की लिस्ट में उस समय वहां पर हाजिर। मोतीसा सेठ के साथ भी संबंध,
क्योंकि एक बात समझ लीजिए, अगर भीतर में जिन्होंने ज्ञान को धारण किया उनकी संगत भी अच्छे के साथ ही होगी, और जिन्होंने केवल अहंकार को केंद्र में धारण किया उनको अहंकारी के साथ दोस्ती होगी। ये समय आज भी उनकी भावना के अनुसार वो विद्याशाला करके, जो बड़ी विद्याशाला के अंदर गौड़ी पार्श्वनाथ का मंदिर है, उसके जीवन की समाप्ति के बाद उनकी पत्नी नवलबाई काफी साल तक इस संसार में जिए, लंबा आयुष्य था, मगर उन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से अपने पति के जीवन को ही नहीं, अपने पति के संपर्क के माध्यम से कई जीवन में उजाले का दान किया। ये कैसे हुआ? मैं रमेश भाई को भी हृदय से वंदन करता हूं और मित्र भाव से ये ध्यान भी उनका केंद्रित करता हूं कि ये इंफॉर्मेशन जरूर शेयर करना, ये प्रवृत्ति में निमित्त बनकर भगवान के माध्यम की अच्छे से अच्छी चीज इस विश्व में उत्तम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास निरहंकारी बनकर जितना हो सके उतना जरूर करना। किंतु एक बात ध्यान रखना है, आप और मैं अपने भीतर में अगर सम्यक ज्ञान का अनुभव इस जीवन में न कर पाए तो सब कुछ करते हुए भी हम कमजोर रह जाएंगे। और भीतर में अगर सम्यक ज्ञान की अनुभूति करेंगे, ये ज्ञान क्या है, गुरु के चरणों में बैठकर अपनी विनम्रता के साथ और भगवान के प्रति अपार बहुमान के साथ ज्ञान पाने की 3 शर्त है। अपनी लघुता का एहसास। मैं जब मेरी कॉलेज की पढ़ाई के समय में, मेरे ख्याल से एक डिस्कवरी वाला सब्जेक्ट में पंडित जवाहरलाल नेहरू का शायद ये कोटेशन मुझे अभी याद आ रहा था, द मोर आई स्टडी द मोर आई रियलाइज दैट लिटल आई नो। द मोर आई स्टडी द मोर आई रियलाइज दैट लिटल आई नो। जैसे जैसे मैं पढ़ता गया तब पता चला कि मुझे तो बहुत कम ज्ञान है। और इसीलिए ज्ञान की 3 बात है, अपने भीतर में लघुता, जिनके माध्यम से ज्ञान मिल रहा है उनकी गुरुता का बार बार एहसास करना कि मुझे उन्होंने ज्ञान दिया है, मुझे उन्होंने ज्ञान दिया है, मैं उनके पास जा रहा हूं। यानी विनय ज्ञान को पाने के लिए अनिवार्य है। क्योंकि एक बात है, एक चाय का कप है और कप के अंदर अगर भरा हुआ कप है तो कितनी भी बढ़िया ऊपर से कोई चाय डालेंगे तो हम नहीं पी पाएंगे, मगर कप अगर एम्प्टी है, खाली है, तो वो चाय का अनुभव कर पाएंगे। इसलिए ज्ञान पाने के लिए हमें स्वयं की लघुता का अनुभव केवल शब्दों में नहीं, अनुभूति के विषय में अनुभव करना है कि मेरे प्रभु के ज्ञान के विषय में मेरे पास कुछ नहीं, और जो मुझे ज्ञान चाहिए इनके पास है। तो इस संसार में जो हमारे साधु भगवान, साध्वी जी भगवान, कई पंडित वर्य, उनके पास विनय के साथ उनका पूर्ण बहुमान करते हुए अपने भीतर में, जैसे अर्थ नहीं है तो संसार कितना मुश्किल है उसका हमें आंशिक अनुभव है, मगर हेल्थ नहीं है तो संसार में कितनी दिक्कत है, अर्थ होते हुए भी वो इन दिनों में हम सबने महसूस कर लिया है। इसीलिए इकोनॉमिकल जो भी तकलीफ आई उसको प्रेम से स्वीकार करके हेल्थ को मैनेज करने का हम सब प्रयास कर रहे हैं। मगर एक बात सही है, हेल्थ भी अगर अच्छी है तो ठीक है, कुछ साल अच्छे बीत जाएंगे, मगर आत्मा की हेल्थ अगर ज्ञान नहीं होगा तो उसका एहसास करना है कि बिना ज्ञान मुझे इस जीवन में नहीं रहना है। चेतन ज्ञान अजुआ लिए हमें अपने आप को ये पूछना है, ऐसा नहीं करना ये टॉक हो गई चलो दूसरे विषय में चले गए, चलो दूसरा एक सुनना शुरू कर लिया। अगर ऐसा हम करते रहेंगे तो ज्ञान तक पहुंचने का हमारा प्रयास नहीं सफल हो पाएगा। कभी भी कोई अच्छी बात, कभी भी कोई अच्छे ज्ञान के विषय का कोई मिला, अपने आप से पूछना इस विषय में मुझे 2 कदम चलना है। आज मैंने सुना, आज मैंने इन विषय में सुना, तो आज केवल एट द एज ऑफ 48 जिनकी शुरुआत
पिता के बिना जुगारी बच्चों के खेलपन में और पूरी युवानी उन्होंने केवल व्यसन में बिताई। मगर ज्ञान सम्रादित्य की एक किताब जब उचित समय पे उचित रूप से उनको मिली और उचित रूप से उन्होंने ग्रहण की, ये तीनों बात है। उचित रूप से मिलना, उचित समय पर मिलना और उचित रूप से ग्रहण करना। उचित रूप से मिल तो जाए, मगर उचित रूप से अगर ग्रहण करने का हमने प्रयास नहीं किया तो वो हमारे लिए इतना कारगर नहीं निकलती। और इसीलिए केवल एट द एज ऑफ 48 ही डाइड, मगर 48 की उम्र में उन्होंने जीवन को खीण से, वेली से कितने बड़े शिखर तक पहुंचा दिया। उतना बड़ा जो योगदान वो अपने जीवन में जो कर पाए, उसका मूल कारण जो था वो चेतन ज्ञान अजुआ। नवल भाई, आज उनको भी मैं उनकी धर्म पत्नी उनके हृदय, उनके चरणों में वंदन करते हुए उनके हृदय की ज्ञान की स्थिति को मैं वंदन करता हूं कि उन्होंने अगर सही ढंग नहीं लिया होता तो शायद इतना बड़ा व्यक्तित्व हमें नहीं मिल पाते। और इसीलिए बात निकली है। नील ने मुझे पूछा कि आपके विषय में, आपके परिचय के विषय में। मैंने हंसते हुए हंसते नील को कहा कि सेल्फ इंट्रोडक्शन इज नॉट अवर कल्चर। और फिर भी अगर आपको चाहिए तो इतना कहो कि मैं खुद को समझने का प्रयास कर रहा हूं, और जिनको खुद को समझने में अगर रुचि हो, ऐसे लोगों के साथ मेरी फीलिंग शेयर करना मुझे अच्छा लगता है। और कोई बात है नहीं, आज ये अवसर मिला है। और आज अवसर के विषय में चेतन अपना मूल रूप जो है, अपना स्वरूप जो है, उसको ज्ञान से कैसे हम लाभान्वित करें। और एक बात मैं सच बता दूं, जितना हमें और विषय की जिज्ञासा भी है, शायद ज्ञान के विषय की जिज्ञासा भी नहीं। 50 साल से हम प्रतिक्रमण कर रहे होंगे, मगर 50 साल में 50 मिनट ये प्रतिक्रमण में क्या सूत्र आते हैं, मैं क्या आदेश मांग रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, उस विषय में शायद जिज्ञासा हमने प्रकट नहीं की। और इसी का नतीजा ये है कि संवत्सरी के दिन में जन्म से जैन होने के कारण प्रतिक्रमण करने शायद अवश्य पहुंच जाते होंगे, अच्छी बात है। मगर प्रतिक्रमण में पहुंचने के बाद हम कोशिश ये करते हैं कि उपाश्रय में हवा कहाँ अच्छी आती है तो वहां में अच्छी तरह से बैठ जाओ। 50-50 साल प्रतिक्रमण करने के पश्चात भी प्रतिक्रमण क्या है वो समझने का शायद हमें मन भी नहीं हुआ। जिस गुरु को वंदन करते हैं वो गुरु वंदन के सूत्र क्या है। बच्चे को अच्छी कैरियर बनानी हो तो अच्छी कैरियर बनाने के लिए एक यूनिवर्सिटी ढूंढने के लिए पूरी दुनिया को ढूंढ लेते हैं, और हर प्रकार की चौकसाई करने के बाद, कितनी भी दिक्कत आने के बाद उनको अगर पढ़ाई का एडमिशन मिल जाए तो आनंद से हम भाव विभोर हो जाते हैं। पता नहीं ये ज्ञान उनको कितना काम आएगा या नहीं आएगा, मगर वो ज्ञान पाने के लिए जो कुछ करना पड़े वो हंसते हंसते कर लेते हैं। एक बात बताऊं, 25, 30, 40 साल की छोटी सी जिंदगी हजारों जन्मों को समाप्त करने के लिए मिली। ये 30, 40, 50 साल की जिंदगी लाखों जन्मों को समाप्त करने के लिए मिली है। हमारा एक दुर्भाग्य है कि हमने इस जन्म की जितनी चिंता की है, उस जन्म की चिंता न करना ऐसी बात नहीं है, मगर इस जन्म किस कारण से मिला है उस विषय में शायद सोचने की शुरुआत भी नहीं। और इसीलिए आज मैं भगवान महावीर के चरणों में, मैं भगवान शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में, मैं 24 तीर्थंकर भगवान के चरणों में वंदन करते हुए हम सबकी हृदय की ये प्रार्थना भगवान के चरणों में रखूं कि हे भगवान, इस संसार में हमें व्यवहारिक रूप से जो व्यापार, जो व्यवसाय, जो कर्तव्य निभाना पड़े
उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, वो निभाएंगे। मगर मेरी आंख बंद होने से पहले, हे भगवान, इतना सुंदर मिला हुआ धर्म, उनका ज्ञान सही अर्थ में पाने की मेरे भीतर भूख, डिजायर, एक ईगरनेस, एक अंदर से उसका तड़पन, उसका मैं अनुभव करूं, ऐसी तो हम कोशिश करें। और एक बात है, अगर तड़पन पैदा होगी तो उत्तर अवश्य मिलेगा, अगर भूख मिले होगी तो भोजन अवश्य मिलेगा। तो आज ये जैन टॉक के माध्यम से आप सबके साथ परोक्ष रूप से मिलने का हुआ। इस विश्व में अलग अलग खंड में, अलग अलग जगह पे, अलग अलग स्थान में, अलग अलग भूमिका में, मगर आप सब, हम सबको ये जैन टॉक के माध्यम से जो जुड़ना हुआ है, ये भी प्रकृति का कोई संदेश है। और ये प्रकृति का संदेश शायद हम सबके जीवन में ज्ञान का प्रकाश प्रकट करने में निमित्त बन पाए, हमारे भीतर भूख जगे। एक बात मैं वापस दोहराऊंगा, ये मेडिकल स्टोर है, ये जैन टॉक ये ज्ञान नहीं है, ये मेडिकल स्टोर है ज्ञान का। अलग अलग व्यक्ति आएंगे, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग विषय की बातें करेंगे, किंतु हमें तो अपने फैमिली फिजिशियन से प्रिस्क्रिप्शन लिखाना पड़ेगा कि हमारे भीतर कौन सा रोग है और वो रोग की हमें कौन सी दवा लेनी है, और वो दवा लेकर हमें रोग से मुक्त होना है, अपने दोष से मुक्त होना है। आज सोने से पहले भगवान से यही कहे, भगवान, आज तक मैंने दो काम किया है, मेरे में गुण कितने हैं, मेरे में अच्छाइयां कितनी है, और दुनिया में दोष कितने हैं, दुनिया में बुराइयां कितनी है। अच्छी बात है, प्रैक्टिस है, मगर उसको केवल चेंज करना है। क्या चेंज करना है? मेरे दोष का मुझे अनुभव करना है और जगत की अच्छाइयों का मुझे हृदय से अभिनंदन करना है। मैं आपको एक छोटी सी कसौटी यानी एक पजल यानी एक टेस्ट 1 मिनट का देकर फिर मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। अब देखो, जब भी किसी अच्छाई की बात सुनेंगे तो तुरंत हमारे बैक ऑफ द माइंड एक स्ट्राइक हो जाएगा कि हाँ, मेरे अंदर ये है। और जब भी किसी बुराई की बात सुनेंगे तो तुरंत अपने परिवार से लेके, अपने मित्र से लेके, दुनिया का कोई ना कोई अलग चेहरा हमारे चित्त में आ जाएगा कि हाँ, उनमें ये दोष है। एम आई राइट और रॉन्ग? जब भी अच्छाई की बात आएगी तो हमारे भीतर हमें आवाज मिलेगा कि हाँ, मेरे भीतर ये है। और जब भी बुराई की बात आएगी तो हमें किसी और का चेहरा तुरंत याद आ जाएगा कि हाँ, मेरे ये दोस्त की वाइफ है, मेरे मित्र का बेटा है, मेरे मित्र, उनमें ये दोस्त बहुत है। और ये बात टेस्टिंग करना है। अगर अच्छाई की बात सुनकर मुझे किसी का और का चेहरा याद आए और बुराई की बात सुनकर अगर मेरा चेहरा याद आए, तो ये ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता है। और जिनके जिनके अंदर ये योग्यता है, उनको मैं यहाँ से वंदन करता हूँ। आज ये जैन टॉक के माध्यम से ज्ञान की आवश्यकता, ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञानी के प्रति बहुमान, जिनके पास ज्ञान है उनके लिए हृदय में बहुमान, उनके पास जाने का मन, उनके पास, उनके वायुमंडल से, उनके एनवायरमेंट से, वो एटमॉस्फेयर से ज्यादा से ज्यादा अपने आप को जोड़ने का प्रयास अगर ये हम सब करेंगे तो एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि रवचंद सेठ की तरह हम भी छोटी सी जिंदगानी में अपना दिया ऐसा प्रकट कर पाएंगे कि 2 माइल, 25 माइल, 50 माइल, 100 माइल, जितने वो हमारी पहुंच वहां तक। और एक बात हमें याद रखनी है, कोड़िया अपना होता है मगर प्रकाश अपना नहीं होता है, वो तो परम तत्व का होता है।
यानी ज्ञान जो भी है वो भगवान का दिया हुआ ज्ञान आपको, मुझे और ये सारे संसार के दुख से पीड़ित त्रस्त संसार के सभी जीवों को ये सम्यक ज्ञान पहुंचे, जो ज्ञान के माध्यम से संसार की कोई भी परिस्थिति में उनका मन प्रसन्नता से भरा भरा रहे। ऐसा सौभाग्य सबको मिले, ऐसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। शायद कुछ पल मैंने जो सुना है उस प्रकार कोई वार्तालाप या कोई प्रश्न की जो बात है तो उस विषय में थोड़े समय रहेंगे, तत्पश्चात इस कार्यक्रम से विदा। थैंक यू सो मच दीपक भाई। दीपक भाई के लिए इतना कहना चाहूंगा कि इनका जैसे नाम है, नाम में दीपक है, और इन्होंने आज बहुत छोटी कहानी से बहुत बड़ा मैसेज हम सबको दिया हुआ है। और कह सकते हैं कि दीपक का मतलब है प्रकाश, देता है जो, उसे दीपक कहते हैं। तो उसी प्रकार हम सब नील हम ऐसा करें तो ऐसी कोई बातों में अभी जाने का क्या मतलब है? नहीं, जो आपने ही बताया कि जो ज्ञानी है, जिसके पास से हमें ज्ञान मिला है, उसकी कृतज्ञता ये जाहिर करना, ये भाव से व्यक्त करना, ये भी जरूरी है। तो इसलिए बहुत बहुत आभार दीपक भाई, दीपक अंकल, बहुत बहुत आभार। हमारे कुछ मित्रों के पास से प्रश्न आए हुए हैं। तो ये प्रश्न में से एक प्रश्न ये आया हुआ है कि हमें स्वाध्याय किस प्रकार करना चाहिए कि जिससे वो स्वाध्याय हमें सम्यक दर्शन की ओर आगे बढ़ाने वाला बने। बहुत अच्छा ये सवाल उन्होंने दिया है। हो सके तो स्वाध्याय के विषय में अपने आप विषय चुनने से पूर्व में पहला प्रयास ये करना चाहिए, कोई न कोई एक गुरु का मार्गदर्शन लेना चाहिए कि मेरी ये भूमिका है तो मैं कहाँ से शुरुआत करूं ताकि मैं अच्छे से अच्छे मुकाम पर पहुंच पाऊं। यानी कोई न कोई गुरु का सानिध्य, क्योंकि एक ही किताब स्वयं पढ़े और जिन्होंने ये वो किताब सही रूप से अध्ययन की हुई है जीवन में और वो पढ़ाए या तो वो उनका अर्थ निकाले तो सही अर्थ निकल पाता है। इसीलिए फर्स्ट प्रेफरेंस ये है कि लाइव कोई न कोई गुरु के चरणों में, गुरु के पास, विनय के पास आज जाकर उनके पास से कोई एक ग्रंथ की शुरुआत करनी चाहिए और वो ग्रंथ को लेकर धीरे 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 करके उनकी मार्गदर्शिका वो स्वयं वो डिसाइड करेंगे, बिकॉज इट इज ए वेरी इंडिविजुअल कोर्स कि मेरे लिए क्या उपयुक्त है। मगर एक बात मैं छोटे कम समय में आपको इतना बता दूं, जो पढ़ते पढ़ते हमारे भीतर दोषों का दर्शन हो जाए, वो पढ़ाई हमें स्वाध्याय, स्व का अध्ययन, स्वाध्याय शब्द है ना, स्व यानी माई सेल्फ, उसका अध्ययन वो एहसास करवा सकता है। हाँ दीपक अंकल, आपने बहुत सुंदर रीत से मार्गदर्शन दिया, पर यहाँ यही प्रश्न के संदर्भ में एक दूसरा प्रश्न आया है कि हमने अब तक गुरु कोई बनाए नहीं है, तो गुरु की खोज कैसे की जाए या गुरु का चुनाव कैसे किया जाए? यही हमारे लिए एक योग्य गुरु है, ये कैसे हम पहचाने? इसका कोई स्पेसिफिक मापदंड नहीं है, मगर कुछ दो चार चिन्ह मेरे ध्यान में आ रहा है। सबसे पहले तो मुझे गुरु की आवश्यकता है, वो एहसास होना चाहिए। अगर एहसास होगा तो कहीं न कहीं से प्रकृति आपको उनके साथ मिलन अवश्य करवाएगी। तो उनका संबंध ये है कि जिनके पास जाने से या जिनका स्मरण करने से शब्दों में प्रकट न कर सको ऐसी तृप्तता का, ऐसी शांतता का अगर अनुभव होता है, बिना पूछे जो उत्तर मिल जाता है, अगर ऐसा कोई संकेत मिले तो समझना कि मेरे लिए गुरु पर्याप्त है। दूसरी बात, जिनके चरणों में जाने से मुझे धीरे धीरे भी आगे बढ़ने का उत्साह मिले, जिनके पास जाने से मुझे ऐसा लगे कि मुझे सब कुछ मिल गया, मेरा आधार मिल गया, ये अनुभूति का विषय। और एक बात मैं बता दूं कि गुरु की खोज
ये भीतर की यात्रा है और इसीलिए उसका कोई चौकस यही गुरु है और यही नहीं है ऐसा मापदंड नहीं बता सकते। हर एक का अलग अलग रहेगा, मगर एक बात है, भूख अपनी है। अगर भूख अपनी होगी तो भोजन अवश्य प्रभु देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। यानी बहुत अच्छा लगा कि सब हाँ, अंकल आपको याद है तो हमारा भी स्टार्टिंग हाँ, यस अंकल। नहीं नहीं, बोलिए बोलिए बोलिए, कैरी ऑन कैरी ऑन। हाँ, हमारा स्टार्टिंग भी शायद यही प्रश्न से हुआ था, गुरु का डिस्कशन से। सो बहुत ही सचोट मार्गदर्शन आज हमें इनके पास से मिला है। आप कुछ कहना चाहते थे? हाँ, Deepak bhai, one of the best classes I have seen. You have talked very knowledgeably about what is knowledge. Knowledge is nothing but you getting freedom from ego, attachment, anger. You have given a very nice analogy of that this Giant Talks is nothing but a pharmacy shop. You can earn the wealth from here, profit हो सकती है, but you can never be able to get the health. Health के लिए आपको prescription चाहिए, and you pick up whatever you want. Amazing analogy and very nicely said, Deepak bhai. But our first session started with this on the guru. Ki, do we need a guru? Because many of the books has said you need to experience your own. जब तक आपको अपने अंदर में अनुभूति नहीं हो, तो guru can just tell you not to get in the wrong things, but your real search is you only have to do it. That's a little bit what I have known. But my question today is, मेरा प्रश्न यह है कि आज knowledge with the social media, you get so much of knowledge by passing on the messages, passing on सुविचार. जब सुबह 6 बजे उठते ही 50 लोग आपको ज्ञान के फॉरवर्ड आ जाते हैं, लोग सोचते हैं नहीं सोचते हैं, you don't know which is correct one, which is not one, which is there, even read it or not read it. फॉरवर्ड में आजकल इतना हो गया कि एक ब्रॉडकास्ट में सबको हजारों लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हैं. हाउ डू यू वन हैंडल्स दैट? उनको कैसे मालूम पड़े कि कौन से सही विचार है, कौन से नहीं है? क्योंकि आपने जैसा कहा कि आपको गलत तो बहुत जल्दी से सीखने को मिलता है, सही बहुत कम मिलता है. व्हाट इज योर व्यूज ऑन दैट? आपके उसके ऊपर क्या विचार? एक बात मैं बताऊं, इसीलिए मेरा जहां तक मानना है, सोशल मीडिया के माध्यम से कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, ये विषय में मेरी एक क्लैरिटी है. इंफॉर्मेशन कैन बी अचीव, क्योंकि ज्ञान एक साधना है और ये साधन के माध्यम से वो मैच करना मुश्किल इसीलिए है कि अल्टीमेटली ज्ञान के विषय में मैं आपको एक सिंपल उदाहरण दूं. रमेश भाई, आपको बुखार आया तो आप क्या करोगे? गूगल पे जाके बुखार की जितनी मेडिसिन है उसका लिस्ट निकालोगे क्या? आप क्या करोगे रमेश भाई? डेफिनेटली, या विल डेफिनेटली गो टू द स्पेशलिस्ट. हाँ, आपके पास सब अवेलेबल है, यही साधन है. अब गूगल पे जाएंगे तो बुखार के इतने प्रकार है, बुखार की इतनी दवाई है, सब कुछ आएगा. बट राइट, आप कितने भी पढ़े हुए, जितने भी अच्छे पढ़े हुए लोग होंगे, आप क्या करोगे? अपने फैमिली डॉक्टर को कंसर्न करोगे. भाई फैमिली डॉक्टर, बिकॉज ही नोज यू कि आपकी लिमिटेशन क्या है, आपकी बॉडी क्या है, आपके लिए सूट कौन सी है. कोई दवा गलत नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मेडिकल स्टोर की कोई दवा गलत है, मगर मेरी बॉडी के लिए कौन सी दवा, कौन सा ये है, वो समझने के लिए मेरी स्थिति नहीं है बुखार के समय में. उसी प्रकार मैं कई दोषों से मेरे अपने आप को ग्रस्त हुआ हूं, वो खुद को समझना इट इज रेयर ऑफ द रेयर पर्सन के लिए अवेलेबल है कि खुद समझ पाए कि मेरा दोष क्या है. तो इसीलिए गुरु के माध्यम से फैमिली म्यूजिशियन जो होते हैं, एक बात आप समझ लीजिए, सुबह में उठकर आया हुआ पूरा मैसेज वो इंफॉर्मेशन है. और इसीलिए आप ध्यान रखना, 80% मैसेज बिना पढ़े फॉरवर्ड करने की आदत में हम लग गए, क्योंकि खुद में तो लेना ही नहीं है, क्योंकि डाइजेस्टिव की कैपेसिटी ही नहीं है. और बिना डाइजेस्ट की कैपेसिटी से जो आया वो मुझे बहुत अच्छा है ऐसा करके मैं फॉरवर्ड की दुनिया में ऐसा लग गया हूँ कि जो इनवर्ड होना था उससे तो मैं तो दूर ही रह गया. नहीं एकदम एकदम आपने सही बताया. बट सेम ऑन द एनालॉजी आई हैव अनदर क्वेश्चंस
कि आजकल फैमिली फिजिशियंस नहीं रह गए हैं. You need to go to the bigger doctors. मतलब मेरा स्पेसिफिक क्या है, where I have a faith and who understands me. Family physicians are no more. I mean, the family physicians concept is gone. इसी तरफ से गुरु में, how do we get that he understands my issues specifically to me, and where do I get the solutions? एक बात मैं आपको बताऊं, आपको अगर सिर दर्द 10 साल से होगा और आपको सिर दर्द से छुटकारा पाना होगा, तो आप इस पे फोकस नहीं करोगे कि कोई लोग मुझे उसका उपचार नहीं बता रहे हैं. आप फोकस ये करोगे कि दुनिया में कौन और डॉक्टर है जो मुझे उसका उत्तर दे पाएंगे. उसी प्रकार फैमिली फिजिशियन यानी अपने परंपरा के जितने भी गुरु परंपरा है, स्थानक परंपरा हो, तेरापन परंपरा हो, अन्य धर्म की परंपरा हो, जो भी है सबका आदर करना है, किसी का अनादर नहीं करना है, मगर उसमें से हमें एक ऐसा ढूंढना है कि जो मुझे अपने आप का परिचय करवा पाए. और आज भी इतना विषम काल होते हुए भी मैं रमेश भाई आपको दावे के साथ कहता हूं, हमारा इतना बड़ा सौभाग्य है कि भगवान के शासन में इंटेलेक्चुअल लेवल से लेकर साधना जगत के इतने अच्छे अच्छे महात्मा, इतने अच्छे अच्छे महासती जी आज भी हमारे बीच में विद्यमान है कि अगर हम भूख लेकर जाएंगे तो हमें एक चाहिए और वो हजारों की संख्या में अवेलेबल है. इतना ध्यान रखना. नहीं, जरूर जरूर मैं आपसे डेफिनेटली आगे भी लूंगा. नील भाई, you can take the next questions. We still have few questions. बहुत सारे क्वेश्चन है, फ्यू क्वेश्चंस नहीं है. तो यहाँ एक क्वेश्चन आया है कि आपके इंट्रोडक्शन में हमने सुना कि आप एक हीरे के व्यापारी हो. अब इतने बड़े व्यापारी होने के साथ साथ धर्म को कैसे बैलेंस कर पाते हो? पहली बात तो ये है कि बड़ा या छोटे की बात नहीं है. व्यवसाय में रहना वो मेरी गृहस्थ धर्म की एक आवश्यकता है और इसीलिए शायद बचपन से हीरे के व्यवसाय में या जवेरात के विषय में जाने के विषय में भी धर्म का ही सोच भगवान ने दिया था कि जिसमें कम से कम आरंभ समारंभ और कम से कम विषय में उसमें जो मात्रा में करना हो वो कर पाए. शायद यही सोच के पीछे भी वो संकेत था. तो एक अलग बात है. रही बात बैलेंस करने की बात, तो पहली बात यह है कि भगवान ने समझ इतनी अच्छी प्रेम से दी हुई है कि हीरा का व्यापार हो या और कोई व्यापार हो, पुरुषार्थ से कभी परिणाम नहीं मिला है, केवल पुण्य से सब कुछ मिला हुआ. और इसीलिए जो रुचि है उसमें मन हमेशा चला जाता है. और आपका भी अनुभव है, जिस विषय में आपको रुचि है वहां बैलेंस करने की कहाँ दिक्कत आती ही नहीं है. बैलेंस करने का प्रश्न वहां आता है कि जहां रुचि नहीं रहती. बस इतना समझना है. तो अभी इससे ही संलग्न एक लास्ट प्रश्न, समय हो चुका है पर फिर भी हमको तो जितने प्रश्न पूछे उतने कम है. ये रुचि को डेवलप करने के लिए क्या करना? रुचि पैदा नहीं होती अंदर से. जिन्होंने भी ये प्रश्न पूछा है उनको मैं हृदय से वंदन करता हूँ, क्योंकि रुचि के विषय में प्रश्न आना यही बताता है कि उत्तम रुचि भीतर पड़ी हुई है. और रुचि एक बात है, जिसमें प्रेम हो जाए वहां रुचि सहज हो जाती. मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं. 18 साल की उम्र की बेटी है. 18 साल की उम्र की बेटी ने येलो कलर के ड्रेस अपने वार्डरोब में कहीं नहीं रखा है. अचानक उसके वार्डरोब में चेंज आ गया और 19 साल की उम्र में उसके वार्डरोब में येलो कलर के काफी ड्रेस दिखने लगे, क्योंकि 18 और 19 के बीच में उसका संबंध किसी परिवार के साथ हो चुका था, सगाई हो चुकी थी. तो इनकी सखी ने उनको पूछ लिया कि आपको तो येलो कलर पसंद ही नहीं था. तो फिर उन्होंने क्या उत्तर दिया होता मालूम है? मुझे जो पसंद है उनको येलो कलर बहुत पसंद है. यानी आप किसी के वंस यू फॉल इन लव विथ समवन, फिर उनकी जो पसंद है वो आपकी पसंद हो जाएगी. एक बार हम भगवान से प्रेम में पड़ जाएंगे, एक बार ज्ञान से के प्रेम में पड़ जाएंगे, एक बार तत्व के प्रेम में पड़ जाएंगे, एक बार अच्छाइयों के प्रेम में पड़ जाएंगे, रुचि आपो आप शुरू हो जाएगी. Very well said. बिल्कुल. Very well. आपने आनंद गंज जी महाराज की याद दिलवा दी. यही जैन टॉक्स के प्लेटफॉर्म पे एक आनंद गंज जी का पूरा जो व्यक्तित्व था और उनकी जो रचनाएं थी उसके ऊपर बहुत अच्छा अध्ययन स्वाध्याय हुआ था.
तो थैंक यू सो मच दीपक भाई। दीपक भाई, आज का सेशन तो कह सकते हैं कि नी- 40। नील, एक हाँ बात हाँ बता दो नील, प्लीज। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। धर्म सबसे लाइट विषय है। हाँ कभी भी ऐसा मत समझना कि धर्म यानी बहुत भारेखम विषय है। हमने अपनी अज्ञानता के कारण धर्म और तत्वज्ञान को ऐसा समझ लिया कि वो बहुत भारीखम है। ट्रू ट्रू ट्रू। मगर धर्म स्वयं इतना हल्का, इतना आनंददायक, इतना सरल है। जैसे बनाना हाथ में लिया और बिना आयास किए बनाना जैसे पेट में उतर जाए, उससे ज्यादा सरलता से जो उतर जाने वाला तत्व है वो धर्म है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो आज हमने साक्षात महसूस भी कर लिया है, एक्चुअली कहा जाए तो, कि कैसे समय व्यतीत हो गया और कितनी अच्छी अच्छी चीजें हमने जानी। तो सो हम आज के सेशन को विराम दे, उससे पहले जगत के सभी जीवों का कल्याण हो उस भावना से, और जगत के सभी जीव मेरे मित्र है, कोई भी जीव मेरा वैरी नहीं है, इस भाव से हम हमारी प्रार्थना की और आगे बढ़ेंगे और आज के सेशन को विराम देंगे। मैं रमेश हाँ भाई, नील और आप सबको और सुनने वाले सबको बार बार आज आप सबके साथ मिलकर ये भगवान के ज्ञान के विषय में कुछ शब्द का स्वाध्याय करने का योग आप सबने जो मुझे दिया, मैं आप सबके प्रति मेरा हृदय का वंदन और आपके प्रति मेरा आभार का भाव प्रकट करता दीपक भाई, हमारे भी एक रिक्वेस्ट है, सिंसियर रिक्वेस्ट, कि आप हमको मार्गदर्शन देते रहे। हम आपको डिस्टर्ब करेंगे बार बार कि इस चीज को हम आगे कैसे बढ़ाएं, और यू प्लीज एडवाइज अस टाइम टू टाइम। થેન્ક યુ સો મચ દીપક અંકલ, તમે લો ને, અણુ પરમાણુ ખામેની સર્વ જીવે અને સર્વથા સૌ સુખી થાઓ। कल्याण थाओ विश्वनो, अनुकूल वृष्टि हो सदा, घर घर विषे धन धान्य ने, आरोग्यनी हो संपदा, रोगो गुना अपराध ने, हिंसा पापो दूर हो, सर्वत्र शांति सुख समृद्धि, धर्मनो जयकार हो, सर्वत्र शांति सुख समृद्धि, धर्मनो जयकार हो। आ जग माजे दुर्जन जन छे, ते सगड़ा सज्जन थाओ, सज्जन जन ने मन सुखदाई, शांति नो अनुभव थाओ, शांत जीवो आदि व्याधि ने, उपाधि थी मुक्त बनो, मुक्त बने ना पुरुषोत्तम आ, सकल विश्व ने मुक्त करो, सकल विश्व ने मुक्त करो। सर्व मंगल मांगल्यो, सर्व कल्याण कारणो, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनपति महावीर स्वामी भगवान